मूलम गुरुर्भुवे पूजा मूलम गुरुर्भुवः गुरुर्वाक्याद्यमोक्षमूलम गुरु कृपा परम गुरु परमात्मै नमः परम गुरु परमात्मै नमः परम गुरु परमात्मै नमः नमो नमः श्री गुरु पादुका भ्याम नमः श्री गुरुसः संतोयम सूराडमसि विष्णोः संतमले सोतो शिवरसि विष्णोर्भो श्री वैष्णवसि विष्णवे स्वाम देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता सुमो देवता रुद्रा देवता देवता मरुतो देवता स्वे देवा देवता। श्राद्ध पक्ष में पूर्ण विधि विधान से चल रहे इस तर्पण कर्म में वैसे तो सब कुछ सामान्य है। देश भर में ऐसे दृश्य कहीं भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इस तर्पण की खासियत यह है कि यहाँ जौहर की वीरांगनाओं को याद किया जा रहा है और उनके नाम पर तर्पण किया जा रहा है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। यही नहीं, देश की आज़ादी के पहले आंदोलन के सूरमा मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल सहित अयोध्या में कार सेवक के रूप में गए कोठारी बंधुओं के लिए भी तर्पण किया जा रहा है। अपने पितरों को तर्पण की यह परंपरा भारतीय सनातन धर्मावलंबियों के लिए जानी पहचानी है। सभी घरों में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितरों के निर्वाण की तिथि को आधार मानकर 15 दिन में जिस भी तिथि को पूर्वजों ने देह त्यागी उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। इसी दौरान तर्पण का यह कार्य जगह जगह चल रहा है। तर्पण का यह कार्य नत्थूसर गेट के बाहर स्थित सूर्य मंदिर में चल रहा है। भगवान सूर्य का विशाल विग्रह श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर परिसर में यज्ञशाला है जहाँ यज्ञ होते रहते हैं। गौरी शंकर महादेव नाम से भव्य शिव मंदिर भी है। इस शिव मंदिर के सामने ही शुद्ध पानी की तलैया बनाकर पूर्ण विधान से पंडित राजेंद्र व्यास उर्फ मम्मू महाराज के सानिध्य में होता है। प्रस्तुत है लायन एक्सप्रेस के लिए हरीश बी शर्मा की रिपोर्ट। धन्य है ऐसा शहर और धन्य है इस शहर के लोग जिन्हें सिर्फ अपने रक्त संबंधी पूर्वजों की ही आत्म शांति की फिक्र नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों की आत्म शांति की भी चिंता है। श्राद्ध का ये पक्ष वस्तुतः श्रद्धा का पक्ष होता है, जिसमें हम अपने पितृ पुरुषों को तर्पण करते हैं, उनके आत्म शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बीकानेर में एक सूर्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो तर्पण हो रहा है उसमें अपने पूर्वजों को तर्पण तो किया जा रहा है, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना तो विधि विधान से हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आदरणीय मम्मू महाराज के सानिध्य में जो तर्पण का कार्य चल रहा है उसमें देश की आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अमर योद्धाओं को भी तर्पण किया जा रहा है। बहुत ही एक अलग तरह का ये इनोवेशन कहें, एक नया विचार कहें कि आखिर उनको किसने याद किया होगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान लुटा दी। यहाँ पे जौहर करने वाली वीरांगनाओं को भी तर्पण दिया जा रहा है। तो रिसेंटली जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले कोठारी बंधु का जो शहादत हुई थी उनको भी दिया जा रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और ऐसे अनन्य नाम, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे जी को भी यहाँ पे तर्पण कर करके उनकी आत्म शांति की कामना की जा रही है। ये विचार किस तरह से आदरणीय मम्मू महाराज के मन में आया और उन्होंने किस तरह से ये पिछले कई सालों से ये तर्पण का कार्य यहाँ पे करवा रहे हैं, उनके साथ एक पूरी टीम होती है, सभी लोग विधि विधान से ये काम करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं आदरणीय राजेंद्र व्यास मम्मू महाराज साहब से कि वो किस तरह से इस विचार को लाए और किस तरह से ये विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आदरणीय मम्मू महाराज। नमस्कार। ये कनागत में पितरों को जल देने का विधान है। इसमें पूर्वजों के द्वारा बताए गए नियमानुसार से हम तर्पण करते हैं। सभी लोग मिलकर सहयोग से करते हैं। ये जो शुद्ध जल में तर्पण किया जाता है और इनमें सभी अपने ननिहाल और लदियाल के लोग एवं समस्त रिश्तेदारों को जिनको
अपन नहीं भी पहचान सकते हैं उनको भी जल दे सकते हैं, ऐसा विधान है। दीन दुखी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जल दे सकते हैं। और पितरों को खुश रखने से परिवार में छोटी मोटी असुविधाएं नहीं आती हैं। पितरों को बल रहने से वो मदद करते हैं। और जिनके संतति नहीं हो और वो नियमित पितरों का बाहर पूजन करे कनागत में, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उनका वंश लगातार चलता है। इस कार्यक्रम में हमें समस्त लोग का सहयोग है, सभी लोगों का, जिसमें जगदीश काका जी का विशेष सहयोग है, राजा बाबू का विशेष सहयोग है। राजा बाबू और इनके प्रयास से ये जलाशय, छोटा जलाशय का निर्माण हुआ और हम लगातार इसमें पिछले कई वर्षों से तर्पण कर रहे हैं। ये जो आपने शहीदों को और वीरांगनाओं को जो तर्पण देने का जो योजना बनाई, ये कैसे आपके? ऐसा है कि हमारा नैतिक दायित्व है कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए या समाज के लिए जो जिन्होंने त्याग और बलिदान किया है उनको याद करें। और एक ऐसा विधान है, काश्यपस्य गोत्र बोलकर किसी को भी हम जल दे सकते हैं। तो हमारा नैतिक दायित्व भी है कि उनको जल दें, क्योंकि उन्होंने समाज की रक्षा की है, देश की रक्षा की है, तो उनके प्रति हमारा नैतिक दायित्व। इस कार्यक्रम में अगर और भी कोई भागीदारी करना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे इस तरह का काम होता है, तो उनके लिए आपका किस तरह का? देखिए, हमारे पास में थोड़ा जो स्थान है वो बहुत ही नहीं, कोई अगर अपने स्तर पर करना चाहे अपने तो अन्य स्थान पे कर सकते हैं और उनको विधान बता दिया जा सकता है और वो विधान से मुख्य इनमें ये चीजें, ये इनके गहने हैं, इनको पवित्री बोलते हैं, इनको मार्जन बोलते हैं, ये अनिवार्य है। और तिल पूजा पहले, पितृ देवता की पूजा पहले बहुत अनिवार्य है, उसके बाद में हम जल में पूजा करते हैं। तिल, जौ और चावल से, ये जैसे देवताओं को चावल से, मनुष्य को इधर मुंह करके उत्तर दिशा में जौ से जल दिया जाता है और पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके तिल और जल पितरों को दिया जाता है। ये ऐसा। मेरा नाम राजा व्यास है, मैं महाराज जी का भतीजा ही हूँ और महाराज जी के कृपा से राशिवासी ये कार्यक्रम करना सीखा। आज पिछले करीब 20 वर्षों के आसपास से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ और मैंने पहले कई जगह पे किया, फिर महाराज के आशीर्वाद से शुद्ध जगह की वजह से हमने महंत गोपाल दास जी शर्मा से आग्रह किया, तो इन्होंने हमें यहाँ कुंडी बना के और यह कार्यक्रम करने के लिए ये व्यवस्था की। और उसके बाद में मेरे मित्रजन हैं, जो हम 5-7 लोग साथ करते हैं, वो वर्षों से काफ़ी समय से कर रहे हैं और महाराज की कृपा से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम सन्यासों को भी है, जो हमारे भारतवर्ष के बड़े सन्यासी है, शंकराचार्य जी से लेके आज तक के जो सन्यासी रामचंद्रदास जी है, उनको भी हम अंजलि देते हैं और उन सब की वर्षों से हम पे कृपा बनी हुई है अब, और उनके कारण हमारी हमेशा विजयी होती है। ये पितृतर्पण है, एक तरीके की आप समझ लीजिए थैंक्स गिविंग है। हम बहुत हजारों साल से, लाखों साल से एक डीएनए के रूप में सूचनाएं आगे से आगे लेते आ रहे हैं। तो हम आज जिस स्थान पर जिन सूचनाओं को लेकर के खड़े हैं, उनमें बहुत सारी पीढ़ियों का, बहुत सारे हमारे पूर्वजों का योगदान है, जिन्होंने ये सब ग्रहण किया और हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। तो ये 15 दिन का ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में होता है, दुनिया के काफ़ी सारे कोनों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैक्सिको में डे ऑफ डेड बनाया जाता है। सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से कनेक्ट हैं। तो ये हमारे पास वैदिक रीति है, जिसमें हमारे पास में हमारे मंत्र हैं, हम उनका आह्वान करते हैं और यहाँ पर जल और तिल से हम उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हम आपने जो सूचना है हम तक पहुंचाई, हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इसके लिए हम तर्पण करते हैं। ये विधि विधान से जो तर्पण करने का ये जो सिलसिला है, ये अनवरत जारी रहे, क्योंकि पूर्वजों के प्रति हमारी सभी की निष्ठाएं होती है, आस्थाएं होती है, तो उनकी भी शांति मिले। मैं लॉ एंड एक्सप्रेस से हरीश बी शर्मा, सूर्य मंदिर बीकानेर से।